सोशल मीडिया पर फैलते अश्लील और भड़काऊ कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाले गंदे और आपत्तिजनक कंटेंट के लिए किसी न किसी को जवाबदेह होना ही पड़ेगा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से शुरू हुई यह बहस अब देश में सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए नए दौर का रास्ता खोल सकती है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया कंटेंट पर एक अहम सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अपमानजनक या संवेदनशीलता के खिलाफ कंटेंट की कोई रोक टोक नहीं है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक भी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, अगर मैं अपना चैनल बना लूं और बिना किसी निगरानी की जो चाहूं अपलोड कर दूं तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? कोई ना कोई जिम्मेदार तो होना ही चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि समस्या सिर्फ अश्लीलता की नहीं है बल्कि गलत इस्तेमाल की भी है। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका दुरुपयोग खतरनाक है। जस्टिस जॉल माल्या बागची ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक बार जब गंदा कंटेंट ऑनलाइन चला जाता है तब तक उसे हटाने से पहले लाखों लोग उसे देख चुके होते हैं। ऐसे में से कैसे रोकेंगे? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री भी पोस्ट की जाती है जिसमें दावा किया जाता है कि भारत का कोई हिस्सा भारत का अंग ही नहीं है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि किसी भी विचार को एंटी नेशनल कह देना कई बार खतरनाक हो सकता है। हालांकि एसजी मेहता ने इसे भड़काऊ उदाहरण बताते हुए आपत्ति भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समस्या को हल करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी संस्था की जरूरत है जो सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वीडियो शुरू होने से पहले जो वार्निंग आती है वह इतनी जल्दी निकल जाती है कि दर्शक उसे पढ़ भी नहीं पाते। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा है कि चेतावनी को कम से कम 2 सेकंड तक दिखाना चाहिए। उम्र की पुष्टि के लिए आधार या अन्य आईडी का विकल्प होना चाहिए। तो इस विवाद की जड़ आखिर शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो से। इंडियाज गॉट लेटेंट यह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है जिसे कॉमेडियन समय रैना चलाते हैं। एक एपिसोड में महिलाओं, पेरेंट्स और दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई टिप्पणियों के बाद कई एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया और कई अन्य क्रिएटर भी चर्चा में आ गए थे। मामला बढ़ता देखा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। समय रैना ने अपने शो में एसएमए, बीमारी और दृष्टिहीन लोगों पर आपत्तिजनक मजाक किया था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि समय रैना, विपुल गोयल समेत कई कॉमेडियंस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता की कहानी अपने शो में दिखाएं ताकि जागरूकता और सहयोग बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 4 हफ्तों के भीतर सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म के लिए एक स्पष्ट, प्रभावी और कड़ाई से लागू किए जाने योग्य रेगुलेशन फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया जाए। इस पर सरकार का जवाब आया है। सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जाएगा। तो यह सिर्फ एक शो या कॉमेडियन का मामला नहीं है, यह भारत में सोशल मीडिया की दुनिया में जिम्मेदारी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और समाज की संवेदनशीलता, इन तीनों के संतुलन का बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह का रेगुलेशन लाती है और क्या आने वाले दिनों में अब क्या सोशल मीडिया का दौर बदलने जा रहा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।